ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। हाँ दोस्तों, मैं मिस्टर ओम प्रकाश। वाकई में दुनिया ये महफिल अपने काम की नहीं है। जब तक नीड क्रैक नहीं होता तब तक दुनिया किसी काम की नहीं, अपने काम की नहीं है। तो दोस्तों, हमने पिछली बार बताया था आपको एनर्जी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। तो अब आप देखते हैं चल के आगे। एनर्जी पे आपने क्वेश्चन देखा था, ये क्वेश्चन अपना हो चुका था। अब हम देखेंगे हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ और क्वेश्चन। बाकी हमने कुछ क्वेश्चन करवाए हुए हैं पिछले वीडियो में, उसे आप देख सकते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन कर लिए जाए जिससे हम इस महफिल में दुनिया में किसी काम के बन जाएं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन का, जो कि देख सकते हैं आप कहाँ कहाँ कौन कौन से एग्जाम में ये आ चुका है। तो एक बार इसे पढ़ लीजिए, देखिए तो क्या है दोस्तों। क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है, द मैक्सिमम रेंज ऑफ अ गन ऑन हॉरिजेंटल टेरेन इज 16 किलोमीटर इफ जी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी केवल यहाँ 10 दिया है। व्हाट मस्ट बी द मजल वेलोसिटी ऑफ द सेल। तो क्या होगा भैया मजल वेलोसिटी? कुछ यहाँ पे यू कहा जा रहा है ये कि भैया मैक्सिमम रेंज ऑफ अ गन। भाई एक गन है, गन से फायरिंग की गई, ठीक है। जब गन से फायरिंग की गई तो फायरिंग में जो मैक्सिमम रेंज है वो आपको दिया है, आर मैक्स दिया है। मैक्सिमम रेंज कितना है वो दिया है 16 किलोमीटर दिया है, 16 किलोमीटर। मीटर में कर लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा? आप जानते हैं 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया आपका मीटर में। तो ये तो रेंज दिया हुआ है, ठीक है, मैक्सिमम रेंज। पूछा गया व्हाट मस्ट बी द मजल वेलोसिटी। अब भाई जब गन से फायरिंग की गई तो भाई गन ऐसे जाएगा, भाई गन से गोली निकलेगी, जाएगी, ऐसे जाते जाते क्या होगा, ऐसे आके ही अर्थ टकरा जाएगा। तो भाई रेंज कितना हो गया? आर। तो आर मैक्स, तो आर का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। अब मैक्सिमम होना है, फॉर मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के लिए क्या होगा? किसके लिए मैक्सिमम? आर मैक्स। आर मैक्सिमम होने के लिए क्या होगा आप जानते होंगे, साइन 90 आना चाहिए। तो थीटा आप कितना लेंगे? थीटा आपका होगा 45 डिग्री। थीटा होगा 45 डिग्री। तो कितना हो जाएगा आपका आर? आर मैक्स हो जाएगा मैक्सिमम। ये साइन 90 की वैल्यू 1, ये हो जाएगा आपका यू स्क्वायर बाई जी। ये आपको गिवन है, कितना दिया है? इतना है मीटर में, 16 इंटू 10 की पावर 3, इतना हो गया मीटर। और यहाँ जी की वैल्यू कितनी है बच्चा आप बताइए? कहेंगे सर जी की वैल्यू यहाँ 10 गिवन है, तो ये रख दिया मैं 16 इंटू 10 की पावर 3 मीटर। ये हो जाएगा यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 का यहाँ कर देते हैं मल्टीप्लीकेशन, तो 10 की पावर 4 हो जाएगा। ये हो गया 16 इंटू 10 की पावर 4, ये हुआ मीटर। डन। तो अब ये कितना आ गया आपका? तो देखेंगे यू स्क्वायर है तो ये रूट के अंदर जाएगा 16 और ये 10 की पावर 4, सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 4 और ये 10 की पावर 2, ठीक है। कितना हो गया? 400 मीटर। तो आर दिया था हमने, जो है मजल की वेलोसिटी निकाल ली है। तो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? इतनी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आपका u आ चुका है, कितना आ गया भैया? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ये वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड। तो अब देख रहे हैं वेलोसिटी आ गई 400 मीटर पर सेकंड। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। स्क्रीन पे क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने ये है, क्वेश्चन नंबर 2। एक बार इसको आप रीड करेंगे, देखिए क्या है। बोला गया अ स्टोन इज जस्ट रिलीजेस just released. A stone is just released from the window of a train moving along a horizontal straight track. The stone will hit the ground following. भैया क्या कहा जा रहा है? भैया यहाँ पे ट्रेन है और ट्रेन क्या कर रही है? ट्रेन जा रही है, ये रही ट्रेन चलती ही जा रही है, छुक 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 छुक, ट्रेन गई, ठीक है। तो भैया ट्रेन जा रही है, एक स्ट्रेट पाथ पर जा रही है ना, ट्रैक पर जा रही है। अब भैया अगर यहाँ से जो है जस्ट खिड़की से कोई यहाँ पे
खिड़की से कोई यहाँ से जो है बॉल छोड़ दे या स्टोन छोड़ दे तो क्या होगा, ये डाउनवर्ड नीचे की ओर गिरेगा, है नहीं, नीचे तो गिरेगा। लेकिन कहेंगे सर ये तो ट्रेन चल रही है, हम भी कहेंगे सर हाँ चल रही है। कहेंगे सर ड्यू टू इनर्शिया जो ट्रेन की स्पीड होगी वही जो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी भी वही स्पीड होगी, क्योंकि क्या है जो भी बंदा छोड़ रहा है वो भी तो मोशन में है। जो इंसान यहाँ बैठा हुआ ट्रेन में जा रहा है तो जितनी स्पीड ट्रेन की, जो स्पीड ट्रेन की होगी वही उसके बॉडी की होगी, ऐसे जाता जाएगा। तो जो बॉल या स्टोन है वो भी तो मोशन में है। तो अगर ये u वेलोसिटी से जा रहा है, मान लो u मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो जो ये ऑब्जेक्ट है वो भी क्या है, हॉरिजॉन्टली ये भी मूव कर रहा है, u से ही ये भी मूव कर रहा है ना। तो ये कैसा हो गया, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हो जाएगा ना कि ये भैया जैसे छोड़ेगा यहाँ से, ऐसे जाते जाते क्या होगा, ड्यू टू ग्रेविटी ऐसे ही अर्थ पे आके गिरेगा, है ना, ऐसे ही अर्थ पे आके गिरेगा, नो डाउट। तो ये जो था वेलोसिटी इधर था u हॉरिजॉन्टल में। अब बताओ भैया बताओ जरा, जब ये हॉरिजॉन्टल में ऐसे ही जा रही ट्रेन तो भाई बॉल भी इधर जा रहा है, तो बताओ हॉरिजॉन्टल से जो एंगल आएगा क्या होगा, थीटा कितना, कहेंगे सर 0 डिग्री हो जाएगा। तो हम कहेंगे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, तो कहेंगे सर देखिए वो होगा आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो तो u ही रहेगा। कैसे u रहेगा, कोई कहता सर ये u cos थीटा होता है, तो हम कहेंगे सर ये u cos 0 लिखिए ना, u cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये हो गया ना u। और इधर का कंपोनेंट क्या आएगा, कहेंगे सर u sin 0, वर्टिकल आएगा u sin, वर्टिकल आएगा u sin 0, आया नहीं आया, तो भैया sin 0 की वैल्यू 0, इसलिए इधर जो आएगा नेट वर्टिकल में कितना आ जाएगा, जो वर्टिकल में जो कंपोनेंट आएगा वो हो जाएगा आपका 0, है नहीं। तो कुल मिला के जो वर्टिकल में आएगा 0। तो अब जरा देखिए, अगर ऊपर से देखेंगे तो ये लीनियर चलता हुआ दिखेगा, लेकिन यहाँ कोई बाहर से अगर ऑब्जर्व कर रहा हो, देख रहा हो, तो पहले भाई बॉडी यहाँ दिखेगी, फिर बॉडी यहाँ दिखेगी, फिर ये बॉडी मतलब स्टोन यहाँ दिखेगा, स्टोन यहाँ दिखेगा, स्टोन यहाँ दिखेगा, स्टोन ऐसे चलता दिखेगा, मतलब कि एक प्रोजेक्टाइल पाथ पर चलता हुआ दिखेगा, है ना। तो ये जो है प्रोजेक्टाइल पाथ पे चलते हुए हाइपर क्या होता है, पैराबोलिक पाथ पे जाकर के क्या, पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए जाके हिट कर जाएगा, ग्राउंड से टकरा जाएगा, यहाँ पे टकरा जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ, पैराबोलिक पाथ। कौन सा, पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए अर्थ से ग्राउंड से टकरा जाएगा। आई होप मेरी बात सुन आई होगी। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसको देखते हैं, पीएमटी 2009 में आया हुआ है, एमपी पीएमटी में, ठीक है। तो जरा क्वेश्चन को रीड किया जाए, क्या कहता है क्वेश्चन, रेशियो बिटवीन मैक्सिमम रेंज एंड स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। स्क्वायर किसका, टाइम ऑफ फ्लाइट का, इन प्रोजेक्टाइल मोशन इज, मतलब किसी प्रोजेक्टाइल मोशन में यहाँ रेशियो पूछा गया है। मतलब कि जैसे कोई ये प्रोजेक्टाइल पाथ है, ऐसे आपने कोई बॉडी फेंक दी है, ऐसे फेंका है तो ठीक है, ऐसे अगर आपने फेंक दिया है तो भाई ठीक है। तो इसका जो टाइम पीरियड आएगा, टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट जो पूरा है 2u sin थीटा बाई जी होता है, आपने पढ़ा हुआ है। आर कितना होता है, रेंज, तो कहेंगे सर ये होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। अगर मैं आपसे यही पूछ लूँ भैया एच कितना होता है, हाइट, जो हाइट होती है ये वाली हाइट निकालना हो तो हाइट का फॉर्म बताइए, तो कहेंगे सर ये भी हमने पढ़ा हुआ था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। बच्चे आप लोग यही कंफ्यूज जाते हैं इन दोनों फॉर्मूलों में, यहाँ पे बटे में 2g होता है और यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे होता है, ठीक है, साइन 2 थीटा होता है, ठीक है। तो कंफ्यूजन में ना आए आप लोग, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ दिखा दिया है, ठीक है। तो आइए जरा हम देखते हैं, चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की ओर, अपने क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पूछा गया आपसे मैक्सिमम रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर, आपसे पूछा क्या गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या है भैया, चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या कंडीशन जो दी गई है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखेंगे क्या है भैया। कंडीशन क्या है, मैक्सिमम रेंज अपॉन में स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका रेशियो आपसे यही पूछा गया है।
यही पूछा गया है। तो भैया आर मैक्सिमम, भाई आर मैक्सिमम कब होगा? ये जो आर मैक्स कब होगा? अभी पिछले क्वेश्चन में देखा आपने, आर मैक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जब थीटा होगा 45, है ना, जब थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा आर 45 पर मैक्स हो जाएगा ना, यही जो है मैक्सिमम होगा जब थीटा होगा 45। तो ये हो जाएगा आपका यू स्क्वायर बाई जी होगा। भाई यहाँ 45 साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 है ना, यहाँ यू स्क्वायर होगा, ठीक है, यहाँ पर यू स्क्वायर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखा जाए आगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। भाई मैक्स, यहाँ मैक्सिमम ले कहा है, तो आइए टाइम निकालते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्वायर, तो यहाँ पर बोला स्क्वायर करिए, तो आइए जरा इसका स्क्वायर कर लेते हैं। किसका स्क्वायर? टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर लीजिए, तो कितना हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर? यहीं लिख देते हैं टी स्क्वायर। जब टी स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? ये तुम्हारा 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा अपान में जी, इसका स्क्वायर होगा या नहीं होगा? ये हो जाएगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान में जी स्क्वायर होगा या नहीं होगा? बोलो हाँ, होगा या नहीं होगा? अब हम मैक्सिमम, रेंज मैक्सिमम हो तो रेंज मैक्सिमम के लिए थीटा कितना होना चाहिए? 45 डिग्री, यही ना, 45 होगा तभी। तो आइए टाइम का स्क्वायर जो कर रहे हैं, यहाँ भी एंगल फिर वही लेना पड़ेगा अपने को, क्योंकि हम 45 पे फेंक रहे हैं, मैक्सिमम रेंज आनी चाहिए। तो यहाँ पे थीटा कितना होगा? 45 ही होगा। तो रख लेते हैं यहाँ पे 45, ये हो जाएगा 4u स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका साइन 45, साइन स्क्वायर 45 अपान में जी स्क्वायर हो जाएगा आपका। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। तो जरा मैं टी, इसको तो मैं अभी रखता हूँ यहाँ पे, दोनों वैल्यू पहले निकाल लेते हैं हम लोग, क्या टी स्क्वायर को और सॉल्व कर लेते हैं इस बात को, तो कितना हो जाएगा और देखते हैं इस बात को। ये हुआ आपका 4u स्क्वायर साइन 45 1/√2 का स्क्वायर करेंगे, हो गया 1/2, और अपान में आपका है जी स्क्वायर, ठीक है। तो हमने इसको ये लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। इसको काट दें, ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 जा 4। तो अब आपका ये बन गया कितना? ये सॉल्व करके कितना आ गया? अब आपका ये आ गया, तो टी स्क्वायर कितना आ गया आपका? टी स्क्वायर कहेंगे सर आपका आ गया ये 2u स्क्वायर अपान में जी आ गया। अब सर रेशियो निकालना है, बस दोनों बात यहाँ रख देते हैं हम लोग, ठीक है, दोनों बात यहाँ रख देते हैं, यू स्क्वायर बाई जी और ये आपका टी स्क्वायर की वैल्यू रख दी जाए जो हमने निकाली है, क्योंकि यहाँ बोला है दोनों का रेशियो बताइए। तो आइए देखते हैं रेशियो कितना हो गया बच्चा। तो अब आप रेशियो देखेंगे तो भैया आर मैक्स कितना आया? कहेंगे यू स्क्वायर बाई जी आया, यू स्क्वायर बाई जी, ये बटे में टी स्क्वायर है, तो भाई बटे में देखो, तो इसको भाई बटे में करेंगे अपॉन में, है ना, ये बड़ा यहाँ जी स्क्वायर था, ये भूल गए, सॉरी, सुन नहीं है, ये हुआ जी स्क्वायर, यहाँ देते हैं, ये गया ऊपर, ये हो जाएगा आपका जी स्क्वायर अपॉन में नीचे आ जाएगा 2u स्क्वायर, इससे ये आपका कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा बच्चे? एक जी से एक जी कट गया, है ना, ये आपका बचा g/2। जब g/2 बच गया, जी की वैल्यू कितनी लेंगे हम? चलो ले लेते हैं यहाँ पे 9.8, तो अपॉन में 2 हो गया, ये आपको हो गया 4.9, 4.9/1 आएगा। या आप बोलिए, अब ऑप्शन मैच करिए, 4.9 नहीं है, बस पॉइंट डाल लीजिए। जब यहाँ इस पॉइंट को हटाएं क्या बन जाएगा भाई? 49 डेसिमल को 1, ये हुआ 10, तो कितना हुआ? 49/10 आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? विच ऑप्शन इज करेक्ट? कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आई होप मेरी बात समझ में आ गई, क्योंकि बस यहाँ पे मैक्सिमम रेंज और टाइम स्क्वायर, टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर का रेशियो कहा गया था। एक आसान सा क्वेश्चन था, चाहते तो ऐसे देख कर ही कर लेते, बट हमने हर स्टेप को समझाया आपको, ठीक है। आई होप समझ गए हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अब आपके सामने स्क्रीन पर रहा ये अगला क्वेश्चन, लिखा गया यहाँ पे, इन द एंटायर पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल के पूरे पाथ में, भाई मतलब कोई चीज़ ऐसे जब फेंकी गई तो उसके पूरे पाथ में, जो पूरा पाथ हो कैसा होगा? एक पैराबोलिक पाथ होगा ऐसे ही, ठीक है। पूरे पाथ में भाई अगर आपने इसे u से प्रोजेक्ट किया था तो इसके दो कंपोनेंट थे, इधर वाला u साइन थीटा और इधर वाला ये एंगल थीटा से फेंका गया, तो
इधर वाला u cos थीटा था, है ना। जरा देखिए, अगर आप डाउनवर्ड वर्टिकल कंपोनेंट देखेंगे आप, तो उसमें क्या पाएंगे, कहेंगे सर डाउनवर्ड की ओर जी काम कर रहा है, कौन सा जी। सर यहाँ पर तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड क्यों लग रहा है, इधर एक्सेलरेशन है, वर्टिकल में एक्सेलरेशन है, ठीक है। अगर बोलेंगे एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड की ओर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जी। बट हॉरिजॉन्टल में देखिए तो इतना, वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन है, कहेंगे सर नहीं है। तो जहाँ देखिए, ये ऊपर ले जाने के लिए जिम्मेदार है, और ये आगे हॉरिजॉन्टल में खींचने के लिए जो कंपोनेंट है u cos थीटा जिम्मेदार है। तो अगर आप कहेंगे तो कहेंगे सर देखो, ये जो आपका ए वाई है, तो वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो g है, वो भी डाउनवर्ड है, और सर जो एक्स डायरेक्शन में है क्या है, वो 0 है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। मतलब कि ये जो स्पीड है कांस्टेंट है। तो पूरे पाथ में कहीं भी चले जाइए, अब हाईएस्ट पॉइंट पे आइए, यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट क्या था, आपने देखा था वी वाई 0 आया था, यहाँ पे भाई ये 0 आया था इसलिए ऊपर नहीं आता। अब आगे ये वाला बचता है इसलिए इसको आगे घसीटता रहता है, तो यहाँ पे वी एक्स कितना आता है, हर पॉइंट पे आप देखेंगे ये u cos थीटा रहेगा, चाहे जहाँ पे लेंगे ये वाला कंपोनेंट u cos थीटा ही रहेगा, ये वाला वेरी करेगा, है ना, क्योंकि डाउनवर्ड को एक्सेलरेशन काम कर रहा है। कौन सा एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल। तो कौन सा कंपोनेंट कांस्टेंट है, तो कहेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कांस्टेंट रहेगा, वर्टिकल तो वेरी करेगा। काइनेटिक एनर्जी भैया, अभी आपने जब मैं पढ़ाया था एनर्जी, आपने देखा था यहाँ पे जो कुल एनर्जी थी यही थी ना, हाफ mu², जो कि टोटल एनर्जी जो थी काइनेटिक एनर्जी के बराबर थी। इस पॉइंट पे आपने देखा था, पिछला वीडियो देखिए इसके लिए। फिर आपने हाईएस्ट पॉइंट पे देखा था, तो यहाँ पे P भी आ गया, K भी आ गया, तो ये तो वेरी करता रहेगा, ये भी वेरी करेगा, ये भी वेरी करेगा, और ये भी वेरी करेगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना। कौन सा करेक्ट है, बी नंबर करेक्ट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी करेक्ट, ये नहीं होगा, ठीक है, करेक्ट। आई होप ये बात समझ में आ गई है। ये तो बहुत ही बेसिक बातें थी, ये तो इंट्रोडक्शन ही था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, इसको देखिए और समझिए क्या कह रहा है। यहां बोल रहा है 3 पार्टिकल्स ए बी सी, 3 पार्टिकल हैं ए बी और सी, आर थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर के टॉप से फेंके गए विद द सेम स्पीड, सेम स्पीड से फेंका गया। कह रहा ए इज थ्रोन अप, ए को ऊपर क्यों फेंका गया, मतलब कुछ ऐसे टावर है, तो भाई मान लो एक टावर है, ठीक है, टावर है, तो टावर के टॉप से मान लो यहाँ से फेंका गया, ठीक है, यहाँ से फेंका गया, ठीक है, टावर है, तो टावर ये है टावर, ये रहा आपका टावर। तो टावर के टॉप से फेंका गया, ए को ऊपर की ओर फेंक दिया, ए को ऊपर की ओर फेंक दिया, बी को नीचे की ओर फेंक दिया। चलिए बी हमने ऐसे बना दिया, बी को इधर फेंक दिया टावर से, यहीं बी को नीचे की ओर फेंक दिया, इधर को बी को फेंक दिया, है ना, इधर को बी को फेंक दिया, ठीक। अब एक और है, सी को हॉरिजॉन्टली ऐसे फेंक दिया, सी को इधर फेंक दिया, सेम वेलोसिटी से। चलिए हमने मान लिया इसको भी सेम वेलोसिटी, तो हमने मान लिया कि ये यू से फेंका गया, ये यू से फेंका गया, तो ये भी आपका यू से फेंका गया, ये भी आपका यू से फेंक दिया गया, सेम वेलोसिटी से फेंके गए, ये क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है। तो जरा देखते हैं, जब एक ग्राउंड से टकराएगा तब उनकी स्पीड क्या होगा, ठीक है। तो ठीक है, जब ये ऊपर की ओर जाएगा, बॉडी 1 फॉर बॉडी ए, जरा देखते हैं फॉर पार्टिकल्स ए ना, तो पार्टिकल ए की बात जरा समझिए। जब मैं ए की बात करता हूं, जब पार्टिकल ए की बात करेंगे तो क्या होगा, जब पार्टिकल ए की बात कर रहे हैं तो कहेंगे सर देखो आपने यहां से यू से फेंका था, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है ए की ये इनिशियल वेलोसिटी है या इनिशियल स्पीड जो भी कर लीजिए, है ना, ये भी इसकी इनिशियल ही है, ये भी इसकी इनिशियल ही है, हम ए की बात करते हैं। अब भैया आपने यू से फेंका है, ये कब तक ऊपर जाएगा, जाते 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 क्या होगा,
एक बार ऊपर जाकर रुक जाएगा, यहाँ पे अंतिम राशि क्या हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे अंतिम राशि क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आइए देखते हैं फॉर पार्टिकल ए। पार्टिकल ए देखिए, जब भैया ये यहाँ से आपने फेंका, यू से फेंका था, इससे फेंक दिया था, अब यहाँ पे पहुँच के क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहुँच के इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी ए की, यहाँ हो जाएगी 0। भाई कुछ हाइट तक जाएगा ना, जाते जाते क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, एक टाइम से रुक जाएगा ऊपर जाके ना, वहीं इसकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी इस पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी कितनी होगी, यहाँ पे वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट, जब ये मैक्सिमम हाइट जब जाएगा, जब मैक्सिमम हाइट पर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी 0 जाएगी। फिर ये यहाँ से गिरना स्टार्ट होगा, यहाँ के बाद फिर से ये गिरना स्टार्ट करेगा, गिरना स्टार्ट करेगा कौन, ये वाली बॉडी ए, यहाँ इसकी है 0, चलिए ठीक है। अब मैं मानता हूँ यहाँ की वेलोसिटी इसकी, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे है वेलोसिटी 0, यहाँ पे वेलोसिटी है 0। जब ये अब यहाँ से चलेगा, मान लो यहाँ के टकराया, तो हमने यहाँ मान लिया ए, ये बॉडी ए की बात कर रहे हैं, यहाँ आके टकराया, तो हमने मान लिया वी ए से टकराया, इसकी वेलोसिटी वी ए है। तो आइए निकालते हैं वी ए कितना हो जाएगा, तो लगाएं फॉर्मूला कितना गया, तो भैया होगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2gh ले लेते हैं। तो मैंने ये हाइट ले लिया, ठीक है, टावर की, ठीक है। आइए अब कहेंगे सर देखो u कितना हो गया, कहेंगे सर u आपका ये है सर 0, ये वी ए की बात करते, वी ए हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा 2gh, यहाँ पे g है, ये हुआ 2gh। बताओ v, अच्छा स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट आ जाएगा, तो वी ए कितना आ गया, अंडर रूट 2gh, ठीक है, उसी के बराबर आया, ठीक है। चलिए ये हाइट थी, हमने एच हाइट फेंका था, ठीक है। अब जा देखिए, अब बी को, जो बॉडी बी है यहीं से छोड़ दी गई थी, जब यहाँ से छोड़ा गया नीचे की ओर, तो जरा देखते हैं, निकालते हैं यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसको मैंने बोल दिया वी बी है, जब ग्राउंड से टकराएगा इसकी वेलोसिटी क्या है, वी बी है, क्या है, वी बी हमने ले लिया। तो फॉर पार्टिकल बी देखा जाए, तो पार्टिकल बी के लिए स्टडी किया जाए, ये आपका ए के लिए आ गया, तो बी के लिए देख लेते हैं, यहीं पर देख लेते हैं, इतने जगह में ही, फॉर पार्टिकल बी। जब बी की आप बात करेंगे तो वही फॉर्मूला फिर से, अंतिम वेलोसिटी वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, ठीक है, वैसे यहाँ आप लिख सकते हैं ए के लिए भी, प्लस का 2gh, ये हाइट हो गई है ना। तो भाई ये जब बॉडी बी यहाँ से नीचे को आती जा रहे, ढिंचक 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 आगे टकरा गई, टुर्र से टकरा गई, टकरा गई भैया, भाई किस वेलोसिटी टकराई, टकराने की जस्ट पहले वेलोसिटी कितनी है, हम लोग भाई टकराने वाली वेलोसिटी कितनी है, टकराने वाली वेलोसिटी कितनी है, तो बच्चा कहेंगे सर वी बी मान लिया, यही तो पूछ रहा है आपने से, तो हमने कहा हाँ बच्चा वी बी निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो जब बताइए जब यहाँ से चला गया भाई ये 0 हुआ, कहेंगे हाँ सर ये 0, तो वी बी कितना आ जाएगा सर 2gh लिखिए, और सर स्क्वायर इधर लाइए तो रूट में आ गया, तो वी बी कितना हो जाएगा, ये भी सर अंडर रूट 2gh ही आएगा, 2gh ही आएगा। अब बात करते हैं पार्टिकल सी के लिए, पार्टिकल ए और बी दोनों की वेलोसिटी बराबर आई, जब टकराएंगे तो सेम स्पीड से टकराएंगे, सेम वेलोसिटी से टकराएंगे ग्राउंड पर। बात करते हैं सी के लिए, आइए बात करिए पार्टिकल सी के लिए, तो यहां देखते हैं फॉर पार्टिकल सी, फॉर पार्टिकल सी, सी के लिए देखते हैं ना, तो बच्चा सी को तो आपने ऐसे ही हॉरिजॉन्टली फेंक दिया है ना, ऐसे ही फेंक दिया, सीधे ये सब फेंक दिया है, तो हॉरिजॉन्टल एंगल कितना है 0 डिग्री तो है, सीधे ही फेंक दिया है। जरा मुझे बताइए इसका, ये डाउनवर्ड जब गिरेगा तो ऐसे तो गिरेगा, ऐसे आकर के ऐसे जाके ऐसे ही ऐसे आके टकराएगा ग्राउंड पे, यहीं कहीं टकरा गिरेगा, प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करेगा ना ऐसे, तो ड्यू टू ग्रेविटी। जरा इसके वर्टिकल कंपोनेंट का स्टडी कर लिया जाए, किसके, सी का। तो एक बार मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ और इसको हटाता हूँ, ठीक है। तो वी बी, तो वी आया था, वी बी कितना आ चुका है, मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ फॉर योर ईज, आपको सुविधा हो, आपको आसानी हो समझने में, यहाँ लिख दिया। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है।
तो मैं इसको हटाता हूं। तो ये जब यहां से जब हॉरिजॉन्टली अब फेंक देंगे तो ड्यू टू ग्रेविटी ये प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करता हुआ जाएगा और जमीन पे आके कहीं यहीं पे टकरा जाएगा। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल, जब ये हॉरिजॉन्टल में आएगा जो नीचे की ओर गिरेगा, तो जरा देखिए, अब आप देखिए इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहेगा, वही तो रहेगा जिससे आपने फेंका था यू से, और वर्टिकल क्या आएगा, 0 आएगा, आपने देखा पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं जो टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी, हमने बोल दिया VC है, तो हम ये निकालते हैं। तो जरा इसका वर्टिकल कंपोनेंट लेके स्टडी कर लिया जाए, ठीक है। तो कहेंगे सर देखो, अगर मैं ये बोलूँ सर हॉरिजॉन्टल में, तो कहेंगे सर देखो ये यू ही रहेगा। सर ये वर्टिकल में अगर देखेंगे तो सर ये आप बताया था ना अभी यू साइन थीटा, तो यू साइन 0 ना, उस टाइम में जब यहाँ से हमने कंपोनेंट किया था तो ये भैया ख़त्म हो गया था, 0 आया था, ठीक है, यहीं पर है ना। तो ये तो है ही नहीं, तो इट मीन्स क्या है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इनिशियल वेलोसिटीज़ की, पार्टिकल सी की जो इनिशियल वेलोसिटी लेंगे यू, वो क्या लेंगे 0, और जो टकरा रहा है ये हमने VC ले लिया। तो आइए इसको देखते हैं। तो लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ सी का स्क्वायर, ये आपका UC प्लस का 2GH प्लस का 2GH। तो बच्चा ये आपका UC तो 0 ही था, है ना, तो आपका ये V²C कितना आ गया, ये आया 2GH। तो VC कितना आ गया, √2GH। तो कह सकते हैं सर तीनों वेलोसिटी सेम आई हैं, VA जितना आया उतना VB आया उतना VC आया, तीनों ही सेम आया है, √2GH। या बोलिए मैं एक लाइन में बता दूं इसका आंसर कैसे आता, देख कर ही आप टिक कर देते, बट हमने एक्सप्लेन कर दिया इसको अच्छे से समझ में आ जाए। आई होप ये बात समझ आ गई। देखिए तीनों बराबर हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, सही है, करेक्ट है, ये सही है, ठीक है, ए वाला सही है ऑप्शन। इसको शॉर्टकट में हम दे सकते हैं, इसका सोल्यूशन ऐसे ही बिना इतना लंबा कार्यक्रम किए हुए। कहेंगे सर कैसे, तो देखिए ऐसे, आपने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो जो एनर्जी है पूरे पाथ में क्या है, कंजर्व है ना, जो एनर्जी है पूरे पाथ में कंजर्व है। अगर आपने ऐसे फेंका था पूरे पाथ में एनर्जी क्या होती, कंजर्व रहती है, आपने पिछले वीडियो में देखा था, है ना। अगर ये थीटा से फेंका गया था, ये यू साइन थीटा था, और ये आपका यू कॉस थीटा था। तो एनर्जी तो कंजर्व है हर पॉइंट पे, ठीक है। जो एनर्जी कंजर्व है, सोचिए जब ये टकराएंगे नीचे आएंगे, भाई जो सेम हाइट है, सेम हाइट से ही टावर के फेंकी गई हैं, तो भाई जब टकराएंगी तो एनर्जी तो लास्ट में सेम होगा। जब अर्थ पे आएंगे तो यहाँ भाई मान लो ए, यहाँ ए जो है ऐसे फेंका, यहाँ आके ए गिरा, ये VA हुआ, ठीक है, और B को सीधे ही छोड़ दिया गया यहाँ से, तो B वहाँ सीधे आके यहाँ गिरा, तो ये हुआ आपका VB, और सीधे एक और फेंक दिया गया यहाँ सीधे C को ऐसे फेंक दिया गया था। इसका वर्टिकल लीजिए तो फिर ये भी ग्राउंड पे आकर टकराया जाएगा ऐसे जा करके। कौन सा पाथ फॉलो करेंगे, पैराबोलिक पाथ। यहाँ इसकी VC एनर्जी यहाँ सेम होनी चाहिए, सेम होगी, क्योंकि आपने देखा था यहाँ पर जो एनर्जी दी जाती है तो टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। पिछले वीडियो में आपने डेरिवेट किया था, देखा था। अर्थात जब टकराएंगे तब भी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। एनर्जी सेम होगी, इट मीन्स क्या, जब एनर्जी सेम होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या पढ़ा था, हाफ mv², ठीक है। तो क्या होगा, वेलोसिटी सेम नहीं होगा, एनर्जी कैसे सेम, भाई मास तो बदलेगा नहीं, मास वही रहेगा, मास कांस्टेंट, तो v भी क्या हो जाएगा, v बराबर होगा, तभी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी, क्योंकि आपने यहाँ से काइनेटिक एनर्जी दी थी, डेरिवेशन में देखा था। तो जितना एनर्जी यहाँ दोगे लास्ट में उतनी एनर्जी रहेगी, तो तीनों की एनर्जी बराबर होगी। इट मीन्स क्या, तीनों की जो वेलोसिटी है बराबर होगी। तो ऐसे ही इसको चाहते तो बिना सॉल्व किए ही टिक कर देते। जिन्होंने अच्छे से जो है लेक्चर को स्टार्टिंग में समझा था, कौन सा लेक्चर जिसमें मैंने पढ़ाया था एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो ऐसे देखते कहता सर देखिए ऑप्शन सही है ए वाला,
क्यों ड्रामा कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप ये बात अच्छे से समझ में आ गई है। तो बच्चों अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।